दोस्तों ये कहानी है एक आईएएस ऑफिसर की। 2011 में पिताजी का निधन हो गया। घर के हालात भी ठीक नहीं थे। सिर्फ 2 कमरे थे और उसमें भी बारिश के समय छत टपकती थी। माँ ने दूसरों के घर जा जाकर मजदूरी की और पढ़ाया। दूसरों के घर जा जा के काम करती थी माँ और अपने बच्चे को पढ़ाया। जब बारिश आती थी तब किताबें ना भीग जाएं इसलिए लकड़ियों के सहारे चादर बांधकर पढ़ाई करती थी। वो समय मुश्किल था, ना सुविधा थी ना ही व्यवस्था थी, लेकिन एक जिद थी कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे कलेक्टर ही बनना है और मेरी माँ के जो कष्ट हैं उनको मुझे दूर करना है। अच्छी ज़िंदगी देनी है अपनी माँ को और इसी संकल्प ने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है। इसलिए आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि मुश्किल कुछ भी हो नहीं है, बस आपको ज़िद करनी होगी कि मुझे क्या चाहिए, यानी कि मुझे जो चाहिए तो बस चाहिए। तो दोस्तों आप जो सोशल मीडिया पर और फालतू चीज़ों में अपना समय खराब कर रहे हो, मत करो, क्योंकि आपका एक-एक दिन कीमती है। ये सोचकर मत निराश हो कि उसके पास सारी सुविधाएँ हैं, कोचिंग करता है, मेरे पास कोई सुविधा नहीं है। तो भाइयों ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ कोचिंग करने वाले ही कामयाब होते हैं, घर में रहकर पढ़ाई करने वाले भी कामयाब होते हैं। इसका उदाहरण आपके सामने मैं खुद हूँ। आईएएस आईएएस दिव्या तन्वर। दोस्तों ये कहानी थी दिव्या तन्वर की, जो कि रियल कहानी है। काफ़ी मेहनत, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आज वो जिला कलेक्टर की पोस्ट पर पहुंच गई हैं। तो दोस्तों ये सिंपल सी बात है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और अपना एक टारगेट बना लो कि हमें ये काम करना है तो बस करना है। ये जो टारगेट है दिव्या जी ने बनाया कि मुझे कलेक्टर बनना है तो बनना है, और उनने बन के दिखाया। उनकी माँ ने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया। पिताजी की मृत्यु यानी कि देहांत हो गया 2011 में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बेटी के सर से पिता का जो साया होता है वो हटने के बाद भी उन्होंने कितनी मेहनत की और कैसे ज़िंदगी बसर की होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, आप कमेंट करके बताएं और ऐसी ही मोटिवेशंस कहानियों के लिए हमें आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो गाइस।